एक तरफ है जबरदस्त इनोवेशन और दूसरी तरफ है डिजिटल सेफ्टी। जब ये दोनों टकराते हैं तो क्या होता है? आज हम बात कर रहे हैं ग्रॉक एआई की, जिसने इसी टकराव को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला असल में है क्या। और यहीं से उठता है वो बड़ा सवाल जो आज पूरी टेक दुनिया पूछ रही है कि किसी एआई को ओपन या खुला बनाने की वो लाइन कहाँ है जहां इनोवेशन तो हो लेकिन वो खतरनाक ना बन जाए। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है जिस पर चलना होगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस पूरी कहानी के सेंटर पॉइंट को। आखिर ये ग्रॉक एआई है क्या चीज? देखिए, ग्रॉक को बनाया है XAI ने और इसे सीधा डाल दिया गया है X प्लेटफॉर्म पर। हाँ, वही जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे। मतलब सोचिए कि किसी की सोशल मीडिया फीड में ही एक सुपर स्मार्ट AI चैटबॉट मौजूद है। आइडिया तो यही था कि लोगों को कुछ एकदम नया एक्सपीरियंस दिया जाए। और देखिए, कागजों पर इसका मकसद था एक खुला और संवादात्मक अनुभव देना। मतलब एक ऐसा AI जिससे बिना किसी रोक टोक के खुलकर बात की जा सके। लेकिन सोचिए, जब दरवाजे जरूरत से ज्यादा खुल जाएं तो क्या होता है? बस यहीं से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जहां ये एक अच्छा आइडिया एक बुरे सपने में बदलने लगा। तो असल में प्रॉब्लम की जड़ थी ग्रॉक के ढीले सुरक्षा उपाय, जिन्हें गार्ड रेल्स भी कहते हैं। ये वो नियम होते हैं जो एआई को गलत काम करने से रोकते हैं। ग्रॉक के मामले में ये गार्ड रेल्स इतने कमजोर थे कि कुछ यूजर्स ने इसका फायदा उठाया और बहुत ही खतरनाक कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। और इसके नतीजे वो सच में चौंकाने वाले थे। लोगों ने इसका इस्तेमाल भद्दे कंटेंट से लेकर नफरत भरे संदेश फैलाने तक के लिए किया। और हद तो तब हो गई जब लोगों की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करके उन्हें मॉर्फ करके गलत तरीके से पेश किया जाने लगा। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ गलत तस्वीरें या मैसेज नहीं थे। नहीं, ये लोगों की डिजिटल सेफ्टी और उनकी पर्सनल प्राइवेसी पर सीधा हमला था, जिसने जाहिर तौर पर बहुत बड़ी चिंता पैदा कर दी। जब ये मामला भारत तक पहुंचा और इसका असर यहां दिखने लगा तो सरकार को बीच में आना पड़ा। चलिए देखते हैं कि यहां से क्या एक्शन लिया गया। तो हुआ ये कि भारत में यूजर्स ने और जो मॉनिटरिंग एजेंसियां हैं उन्होंने इस दुरुपयोग को सबके सामने रखा। जब उन्होंने इसके सबूत पेश किए तो सरकार हरकत में आई और मामले को गंभीरता से लिया गया। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मेटी ने इस पर काफी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने सीधा X को ऑफिशियल नोटिस भेजे और डिमांड एकदम साफ थी। पहला, ये जितना भी अवैध कंटेंट है इसे तुरंत हटाओ। और दूसरा, हमें एक ठोस प्लान चाहिए कि भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ ग्रॉक या सिर्फ भारत की नहीं है। ये एक बहुत बड़े सवाल की तरफ इशारा करती है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज पूरी दुनिया ढूंढ रही है। तो पूरा मामला आकर यहां रुक जाता है। एक तरफ हैं प्लेटफॉर्म्स जिनका लक्ष्य है एक खुला रचनात्मक एआई बनाना, और दूसरी तरफ हैं सरकारें और समाज जिनकी मांग है कि डिजिटल दुनिया सुरक्षित रहे। सही रास्ता इन दोनों के बीच से ही कहीं निकालना होगा। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जाएगा, इनोवेशन की रफ्तार और इंसानों की सुरक्षा के बीच सही तालमेल कैसे बिठाया जाएगा? ये कोई आसान सवाल नहीं है, लेकिन इसका जवाब ही हमारा डिजिटल भविष्य तय करेगा।